नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिक्स मोबाइल। फिर से आपको स्वागत है एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हमारे पास एक Redmi 8A डुअल की हैंडसेट है जो कि नो सर्विस पर है। तो मैं आपको ज़रा प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो देखिए ये नो सर्विस पे है। तो ये बिल्कुल मतलब कि फ्रेश बोर्ड है, एकदम किसी ने काम नहीं किया है। तो ये एक कस्टमर ने हमको दिया है। तो देखिए इसमें एयरटेल की सिम लगी हुई है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर आपके पास कोई नो सर्विस की हैंडसेट की सेट आए तो पहले ही आप सीधा आईसीओ पे काम मत करो। आपको पहले कुछ टेस्टिंग करनी चाहिए। तो इस टेस्टिंग से आपको पता लग जाता है कि आपको कौन सी सेक्शन में काम करना है। तो देखिए जैसे कि जो नंबर मैंने डायल किया, इससे आप चेक कर सकती है कि इसका रेडियो ऑफ़ है या ऑन है। तो देखिए इसका रेडियो जो है वो ऑफ़ बता रही है, जो कि सही नहीं है। इसका रेडियो जब तक ऑन नहीं होगा तब तक जो है इसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो आपको वो एक बार चेक कर लेना है और एक बार आपको मोबाइल नेटवर्क्स में जाकर मैनुअली सर्च देना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मैनुअली सर्च दोगे तो देखना पड़ेगा कि इसमें कोई वेंडर की लिस्ट आती है या नहीं आती है। अगर वेंडर की लिस्ट आ गई तो इसका मतलब क्या, हमारा रिसीविंग सेक्शन ओके है, ठीक है। तो हमको कोई दूसरे सेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि हमारे केस में कोई भी लिस्ट यहाँ पे नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमारा रिसीविंग सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों हमको कुछ टेस्टिंग से आइडिया लग जाता है कि हमको बिना फ़ोन खोले कि हमको कहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अभी मेरे को आइडिया लग चुका है कि मेरे को कहाँ पे काम करना है। तो बस मैं उसी जगह पे काम करूँगा, बाकी किसी भी जगह पे मैं टच भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप बिना नॉलेज के काम करोगे तो दोस्तों ऐसे ही तुक्केबाजी में बार बार WTR चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग देखे हो कि बहुत बार आपके पास अगर नो सर्विस का हैंडसेट से सेट आए हैं तो आप 1 2 3 4 5 जितने भी सारे WTR चेंज कर देते हो तो नेटवर्क उस फिर भी नहीं आता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम WTR पे नहीं है, ठीक है। तो आपको हर एक लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा, हर एक की GR वैल्यू, आपको वोल्टेज वगैरह सब पता होना चाहिए, तभी जाके आप नेटवर्क सेक्शन, वैसे भी दोस्तों बहुत डीप है, ठीक है। तो एक छोटा वीडियो में उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो कभी टाइम मिलेगा तो हम बनाएंगे एक बड़ा वीडियो नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। तो फ़िलहाल तो आप देख लीजिए कि कभी भी आपके पास अगर नो सर्विस पे हैंडसेट आता है तो आपको पहले काम क्या करना है। तो पहले जैसे आपको पहले एक नंबर पे आपको रेडियो चेक करना है, ठीक है, कि इसका फ़ोन का रेडियो पावर ऑफ़ है या ऑन है। तो हमारा केस में रेडियो पावर ऑफ़ है। दूसरा आपको चेक करना है कि एक बार आपको जो मैनुअल सर्च करके एक बार देखना पड़ेगा कि उस पर वेंडर की लिस्ट आती है या नहीं आती है, ठीक है। अगर आपका वेंडर लिस्ट बना देता है तो इसका मतलब आपका रिसीविंग सेक्शन ओके है। तो हमारा केस में कोई भी वेंडर की लिस्ट आती नहीं है, तो हमको हमारा रिसीविंग सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे हमको आइडिया लग गया है कि हमको ट्रांस रिसीवर सेक्शन पे ही काम करना पड़ेगा। तो देखिए ये बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नया बोर्ड है। इससे पहले इस बोर्ड पे काम नहीं हुआ है, बिल्कुल नया फ्रेश बोर्ड है। तो अभी हम इस नेटवर्क सेक्शन के ऊपर की जो सील्ड है उसको रिमूव करते हैं सेफली से। और देखिए आप दोस्तों, अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो आप ब्लोअर से इसको निकाल सकते हो। कटर से बहुत बार आप देखो कि जब कटर से आप निकालने की कोशिश करते हो तो लाइन उखड़ जाती है, या फिर कोई अगर कंपोनेंट्स मिस हो जाती है तो आपकी फ़ोन लोगो स्टक में भी जा सकता है, या फिर रिबूट हो सकता है, या फिर डेट भी कहीं कहीं सेक्शन पे डेट कहीं बार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको ब्लोअर से ही निकालेंगे। और देखिए जैसे कि दोस्तों मैंने कनेक्टर पर भी थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया, क्यों, ताकि ये हीट पे ये जले नहीं। जब भी आप कोई सील्ड वगैरह आप SMD से निकालोगे तो उसके अगल बगल में जितने भी सारी कनेक्टर है उस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा देना। तो उससे क्या होगा कि आपकी कनेक्टर जलेगा नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा टिप्स था आप लोगों के लिए। जब भी आप कोई ऐसा सील्ड निकालोगे उसके अगल बगल जितने भी प्लास्टिक के कनेक्टर लगा होगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट यूज़ कर सकते हो। तो उससे आप देखोगे आपका कनेक्टर जलेगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जैसा था वैसे कंडीशन पे ही रहेगा। तो चलिए हम इसका सील्ड को पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। और अभी जो दोस्तों मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ वो है क्विक का 857 DW+, एकदम पतली वाली नोज़ल में यूज़ कर रहा हूँ। और टेम्परेचर मेरा है 380 और एयर मेरा है 3 पे, ठीक है। तो देखिए मैंने जो है सील्ड निकाल लिया है। तो बोर्ड को अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो पहले ही
मतलब कि गर्म बोर्ड पे पहले भी आपको कुछ काम नहीं करना है, थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देना है। तो हमारा बोर्ड थोड़ा सा कूल हो जाए, उसके बाद हम कुछ चेकिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ है कि WTR पे सबको पता है कि 2 वोल्टेज आता है, एक 1.8 और एक 1.0, ठीक है। लेकिन ये वोल्टेज का भी कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको ये वोल्टेज हमेशा मिलेगा या फिर स्टेबल मिलेगा, इसका भी एक सीक्वेंस होता है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कि अगर वोल्टेज आपको दोनों वोल्टेज ये आ रहा है तब भी सही नहीं है एकदम, और अगर नहीं आ रहा है तब भी सही नहीं है, तो एक वोल्टेज का भी सीक्वेंस होता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब कौन सी वोल्टेज आती है और कब कौन सी वोल्टेज नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसको पैनल पे फिट करते हैं। पैनल पे फिट करके हम इसको चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं फ़ोन को पैनल पे लगा के ऑन करता हूँ। और ये RF केबल अगर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, ये जस्ट आपकी नेटवर्क के लिए होती है कि आपका टावर बिल्कुल फुल रहेगा। इससे अगर नहीं लगाओगे सिम, अगर नेटवर्क होगा तो नाम तो दिखाई देगा, तो ये बाद में हम लगाएंगे। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए मेरे पास एक एयरटेल की सिम है, तो इस सिम को मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो हमने सिम को लगा दिया है और अभी हम फ़ोन को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो फ़ोन को पूरी तरीके से हम ऑन होने देते हैं और उसके बाद हम कुछ वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों WTR पे जो वोल्टेज आता है 1.8 या फिर 1.0, ये नहीं आने का मतलब बहुत सारे टेक्नीशियन ये सोचते हैं कि ये वोल्टेज जैसे कि पावर IC से आता है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि इसका पावर IC ख़राब है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आपके WTR और CPU के बीच में कम्युनिकेशंस बंद हो जाएगा तब भी आपकी ये 2 वोल्टेज बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मतलब कि इस केस में आप चाहे 10-15 WTR चेंज करो या फिर पावर IC चेंज करो, आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको IC निकाल के हर एक पैड का GR वैल्यू लेना है, ठीक है। WTR निकाल के उसकी पैड की GR वैल्यू लेनी है। बहुत सारी मतलब कि होती है, मतलब कि एक लाइन पे चेक करके आप नहीं बता सकते कि इसमें ये प्रॉब्लम है। आपको WTR में जैसे कि आपको पता है कि एक 100 की लाइन होती है, तो वो आप मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते, वो आप DSO से ही चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो है एक फ्रीक्वेंसी बनता है, जैसे कि 19.2 जो हमारा क्रिस्टल लगा होता है, तो एक फ्रीक्वेंसी बनता है, तो वो आपको मिलेगा, वो आप मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते, उसके लिए आपको DSO चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी जो वोल्टेज GR है वो तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमारी फ़ोन जो है वो ऑन हो गई है, ये अभी भी नो सर्विस कंडीशन पे ही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पे सिम वगैरह सपोर्ट किया है या नहीं है। तो देखिए आप, तो देखिए इस पर एयरटेल की सिम लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इस पर नेटवर्क नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम WTR के पास 1.8 और 1.0 ये जो वोल्टेज है इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ़ोन हमारी ऑन है, अभी इसी ऑन कंडीशन पर हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो WTR में जो 1.8 वोल्टेज है और ये जो 1.0 वोल्टेज है, ये हमेशा नहीं रहता है। मतलब कि अगर आप फ़ोन पे कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो, फ़ोन में नेटवर्क की कोई चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो 1.8 वोल्टेज होगी वो आपकी स्टेबल नहीं होगी, वो फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है। और 1.0 रहेगा ही नहीं। लेकिन जब भी आप नेटवर्क को यूज़ करोगे, मतलब कि या फिर कॉल करोगे या फिर नेट चलाओगे, तब जाके आपका 1.8 वोल्टेज जो है वो स्टेबल हो जाएगा और 1.0 वोल्टेज तभी जाके बनेगा, ठीक है। तो ये है एक्टिव सप्लाई, मतलब कि ये सप्लाई हमेशा नहीं रहता है 1.0, लेकिन 1.8 आपका हर टाइम रहेगा, लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा। जब आप नेटवर्क यूज़ करोगे तब वो स्टेबल होगा, और 1.0 हमेशा नहीं रहेगा, ओनली जब आप नेटवर्क यूज़ करोगे तब वो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई सोचते हैं ऐसा कि वोल्टेज आ गया मतलब सही है, वोल्टेज नहीं आया मतलब गलत है। तो ऐसा नहीं, आपको वोल्टेज कब आना है
किस कंडीशन में कब आना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे भाई को पता होता है कि 1.8 वोल्टेज जब आप चेक करोगे नहीं आ रहा है तो आप वो सोचते हैं कि पावर आईसी ख़राब है या फिर WTR ख़राब है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका WTR और CPU के बीच में बहुत सारी कम्युनिकेशन लाइन होती है, ठीक है, उसमें से एक भी लाइन अगर ब्रेक हो जाएगा तो आपका वोल्टेज नहीं बनेगा। तो हर एक लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो में मैं सारा लाइन तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आगे मैं कुछ आपको स्कीमेटिक पे दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कुछ लाइनें, ठीक है। तो वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कभी हम बनाएंगे नेटवर्क सेक्शन के ऊपर भी एक फुली वीडियो। तो अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए कि हमको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ना तो 1.8 वोल्टेज आ रहा है ना तो 1.0 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर उसने एक WTR चेंज किया फिर भी वोल्टेज नहीं आया, 2 चेंज किया फिर भी WTR वोल्टेज नहीं आया, तो वो क्या सोचेगा कि पावर आईसी ख़राब है, पावर आईसी से वोल्टेज नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि WTR चेंज करना या फिर पावर आईसी बदलना सॉल्यूशन नहीं है। आपको हर एक लाइन को, हर एक वोल्टेज को ट्रेसिंग करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम एक बार नेटवर्क को यूज़ करते हैं। अभी हम सर्चिंग मोड पे डाल दिया, वैसे तो नहीं आ रहा था वोल्टेज। अभी हम एक बार नेटवर्क को सर्चिंग मोड पे डाल दिया, मतलब कि नेटवर्क यूज़ हो रहा है। अभी हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी भी कोई भी वोल्टेज यहाँ पर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी वोल्टेज मेरा नहीं बन रहा है, ना तो 1.0 ना तो 1.8, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। हमने इसको सर्चिंग मोड पे डाल दिया और देखिए ना तो हमको 1.8 ना तो हमको 1.0 कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा आपको स्कीमेटिक से समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो बोर्ड पे हम काम करेंगे। तो देखिए ये है Redmi 8A का हार्डवेयर सॉल्यूशन बोर्नियो पे। तो देखिए ये जो WTR है इसके ठीक साइड पे बहुत सारी कैप लगा होता है, ठीक है। तो देखिए एक कैप पे यहाँ पे आपको L1 1.0 वोल्टेज मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया ये एक्टिव सप्लाई है, ये हमेशा नहीं रहेगा। और एक मिलेगा आपको 1.8 वोल्टेज, और ये कहाँ से आती है, ये पावर आईसी से आती है, ठीक है। तो ये 1.8 वोल्टेज का भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए ये हमारी है APT IC, तो इसका तो अलग फंडा है, ये अभी हम टच नहीं करेंगे। अभी हमारा फ़ोन नो सर्विस कंडीशन पे है। तो अभी हम इस WTR जो टर्न्स रिसीवर होती है उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए इस पर एक L4 की सप्लाई आती है 1.8 और एक L1 की जो पावर आईसी से LDO सेक्शन से बन के आती है, एक 1.8 और एक 1.0, ठीक है। तो 1.8 की जो वोल्टेज है वो जैसे भी मैंने आपको बताया वो हर वक्त रहेगा, लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, वो फ्लैक्चुएट करेगा। और 1.0 नहीं रहेगा। लेकिन जब भी आप नेट यूज़ करोगे, नेटवर्क जैसे कि कॉल करोगे या फिर नेट चलाओगे, तब जाके आपका 1.8 वोल्टेज स्टेबल होगा और 1.0 वोल्टेज तभी बनेगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लो, मतलब कि अगर मुमकिन हो तो, क्योंकि यही चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि वोल्टेज कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमारी सेक्शन, मतलब कि हमारी केस पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये है आपका WTR का स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। तो इस पे देखिए जो 2 लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, RFFE क्लॉक, RFFE डाटा, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंटाइन, ठीक है। तो ये जो है आपकी CPU से सीधा आती है ये लाइन। ये दोनों लाइन में से अगर एक भी लाइन ब्रेक हो गया या फिर 2 लाइन ही या तो ड्राई सोल्ड हो गया CPU अंदर से, या से वो सप्लाई मिस हो गई, तो आप चाहे तो 15 WTR चेंज करो, 50 WTR चेंज करो, पावर आईसी चेंज करो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस पे आपको CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो पिन नंबर है तो ये आप नोट कर लो, ये 47 और 55 ये है, ठीक है। RFFE क्लॉक और RFFE डाटा। देखिए ये 47 नंबर की पिन पे और 55 नंबर की पिन की WTR की पिन पे ये वो सप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको जब भी आप WTR बदलो कभी भी, तो आपको WTR निकालने के बाद ये जो लाइंस मैं बता रहा हूँ इस पर GR वैल्यू चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर GR वैल्यू चेक कर लोगे तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि ये CPU से लाइन सही है। तो देखिए ये मैंने बिटमैप खोली है और देखिए ये है 47 नंबर की पिन जो है RFFE क्लॉक, और ये देखिए सीधा ये CPU से कनेक्टेड है और बीच में कोई कंपोनेंट्स नहीं है। देखिए
ये देखिए ये 47 और ये है 55, ठीक है। ये है देखिए RFFE क्लॉक, ये RFFE डाटा, देखिए ये 55 RFFE डाटा, ठीक है। ये भी देखिए ये लाइन सीधा CPU से कनेक्टेड है, देखिए ये सीधा CPU से कनेक्टेड है, बीच में कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है। मान लीजिए WTR निकालने के बाद इन दोनों पिन पे आपको GR वैल्यू नहीं मिल रहा है या फिर एक पिन पे GR वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप जितनी चाहे WTR चेंज करो, पावर IC चेंज करो, आपकी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, या तो 1.0 भी नहीं बनेगा, 1.8 भी नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, WTR की जो नोज कट पॉइंट होती है वहाँ से ठीक ऊपर में, नोज कट पॉइंट के ठीक ऊपर ही आपको RFFE क्लॉक और RFFE डाटा मिलेगा। तो देखिए इसका नोज कट पॉइंट है इस तरफ 1 नंबर की पिन, और एकदम ऊपर का जो बॉल है और उसका नीचे वाला बॉल है RFFE क्लॉक RFFE डाटा, ठीक है। और इसमें दोस्तों बहुत सारी पिन होती है, TX की भी कुछ लाइन होती है, 100 की लाइन होती है, बैंड की लाइन होती है, तो ये हर एक लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको, जैसे कि इसी में सबसे ज़्यादा फॉल्ट आती है RFFE क्लॉक RFFE डाटा, तो इसीलिए मैंने आपको ये लाइन के बारे में बताया। तो इसमें और भी इतनी सारी जो पिन्स होती है, ये ऐसे तो नहीं दिया हुआ, इसका हर एक पिन की कोई ना कोई काम है, ठीक है। तो देखिए WTR में जितने सारी पिन है, हर एक पिन की कोई ना कोई काम है, तभी जाके ये IC प्रॉपर वर्क करता है। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ख़राब आती है, जो मैंने रिपेयर किया है अभी तक, तो जो वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनना, वो सबसे ज़्यादा होती है WTR की वजह से, और या तो फिर आपका जो RFFE क्लॉक या डाटा लाइन जो है वो मिस हो जाती है। उस केस में आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी केस पे अभी हम WTR को निकालते हैं, चलिए देखते हैं WTR निकालने के बाद कि हमारी जो RFFE क्लॉक RFFE डाटा, और इसमें मैंने थोड़ा बहुत और भी लाइनें चेक की है, जो कि मैं अभी वीडियो में आपको हो सके तो कोई नेक्स्ट वीडियो पे पूरा एक बताऊंगा कि आपको कौन सी इतनी जो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी, वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी अगर मैं हर एक पिन के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी पिन आपको चेक करना है GR वैल्यू। और हो सके तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो एक मतलब कि WTR की एक डेटा शीट बना के दूंगा, ठीक है। तो उस पर आप चेक कर सकते हो कि IC निकालने के बाद कौन सी पिन पे कितनी GR आएगा, ठीक है। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि वो चाहिए आपको, तो मैं आपके लिए वो बना के अगली वीडियो में आपको दे दूँगा, ठीक है, कि हर एक पिन में कहाँ से GR आती है और कितनी GR आती है, कौन सी GR आप सही मान सकते हो, कौन सी GR आपको गलत माननी है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं WTR की पूरा एक जो डाटा शीट है वो मैं आपको बना के दूंगा, और उसमें WTR की जो जितनी सारी पिन्स है उस पिन्स में कितनी GR आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम WTR को बदलते हैं और WTR को चेंज करते हैं। तो देखिए दोस्तों WTR निकालने के बाद मैंने जो है बोर्ड को डिसोल्डर कर लिया है, बोर्ड को थोड़ा फ्लैट कर दिया है। तो अभी हम इस पर एक नया IC लगाएंगे, पर उससे पहले हम एक बार चेक करेंगे RFFE क्लॉक RFFE डाटा। तो दोस्तों जो RFFE क्लॉक RFFE डाटा है वो लाइन को मैंने चेक कर लिया, और बहुत सारी लाइन को भी चेक करना होता है वो भी मैंने कर लिया है। तो वो मैंने नहीं डाला वीडियो में कि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो वो कोई अगली वीडियो पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन सी पिन आपको चेक करना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारी केस पे जो है मेरे को लग रहा है कि WTR ही ख़राब था, क्योंकि मेरा RFFE क्लॉक RFFE डाटा पे GR वैल्यू आ रहा है। और भी जितनी सारी पिन है, TX की कुछ पिन होती है, कुछ RX की पिन होती है, और 100 की लाइन होती है, ये सारी मैंने चेक कर लिया है। तो वो मेरे को सही लग रहा है, सारे पे मेरे को GR वैल्यू वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो मेरे को डाउट है कि WTR ही मेरा ख़राब था। तो चलिए, तो फिलहाल हम WTR को ही बदलते हैं, एक नया WTR। और दोस्तों हो सके तो WTR आप मार्केट से मत ख़रीदो, क्योंकि उसमें से आपको ज़्यादातर ही ख़राब मिलेगा, और आप 1 2 3 लगाओगे फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा कोई दूसरे सेक्शन से प्रॉब्लम है। आपको WTR लगाना है स्क्रैप बोर्ड से, ठीक है। तो उसी में एकदम आपका एक निकालोगे, एक में एक ही काम बन जाएगा, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कन्फर्म था कि ये WTR से ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने 7 WTR बदलने के बाद एक बार मेरे को नेटवर्क आया था। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं रहेगा, तो अगर आप 3 WTR चेंज करोगे और फिर भी नेटवर्क नहीं आएगा, तो आप सोचोगे कोई दूसरे सेक्शन पे प्रॉब्लम है, तो आप उस लाइन को छोड़ दोगे और वहाँ पे चेक करने चल जाओगे, जबकि आपका फ़ोन नहीं बनेगा।
तो मेरे को पता था पहले से ही कि मेरा WTR पे ही प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने जब 7 WTR चेंज किया उसके बाद जाके मेरा नेटवर्क बना। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मार्केट से WTR कभी भी ख़रीदना नहीं चाहिए। आप हो सके तो उसको स्क्रैप बोर्ड से उठा के ही लगाओ। ठीक है, क्योंकि मार्केट से आप लगाओगे उस पर से आपका ज़्यादातर या ऐसी ख़राब निकलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हमने WTR जो है वो चेंज कर दिया है। हमारा फ़ोन अभी ऑन हो रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा नेटवर्क जो है वो बन गया है। ठीक है, देखिए वो एयरटेल की जो है वो बन चुकी है। तो देखिए इस पर थोड़ा सा मैं हाइड कर रहा हूँ, इस पर कुछ नंबर वगैरह कस्टमर का है तो वो मैं शो नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा नेटवर्क फुली आ चुका है। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे तो हमारा जो है वीडियो बनाने का फिर मन भी नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं हमको बता रहा हूँ कि हो सके तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे एक्सप्लेन करके पूरा। तो देखिए हमारा दोस्तों नेटवर्क तो आ चुका है। और अभी हम देखिए अभी ये जो टावर आप दिख रहे हो ये RF केबल की वजह से हो रहा है कि एक दो टावर आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये एक RF केबल क्योंकि हमने नहीं लगाया और बोर्ड को पूरी तरीके से हमने पैनल को नहीं फिट किया, तो उसका जो एंटेना है वो थोड़ा सा एंटेना की वजह से नेटवर्क थोड़ा सा कम आ रही है। तो जब हम फ़ोन को पूरा फिटिंग कर देंगे, सब कुछ लग जाएगा इसके अंदर, तो पूरा नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी तो फ़िलहाल RF केबल लगा दिया है, लेकिन इसका ऊपर का ढक्कन भी, जो ऊपर का जो पैनल होता है वो भी लगना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी कुछ एंटेना टिप्स होती है जहाँ से आपको आपकी नेटवर्क जो है वो बूस्ट होती है। तो देखिए अभी हमने RF केबल, तो देखिए हमारी एयरटेल की, देखिए जो कि जहाँ पे नो सर्विस दिखा रहा था वो हमारी एयरटेल की। दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटी भी हो सकती थी कि मैं आपको सीधा WTR चेंज करके भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो आपको ये डिटेल वीडियो देने के लिए। तो देखिए दोस्तों जैसे पहले हमारा जो रेडियो ऑफ आ रहा था, अभी देखिए हमारा रेडियो ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप फ़ोन को ओपन करने से, फ़ोन बिना खोले ही आप आइडिया लगा लोगे प्रॉब्लम कहाँ से है। जैसे ही मेरे को रेडियो ऑफ की ये जो मैसेज आई थी ना, जब हम चेक कर रहे थे, तभी मेरे को आइडिया लग चुका था प्रॉब्लम कहाँ से। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।